वेलकम बैक टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। हम पार्ट सेकंड में चल रहे हैं डिजनरेसी केस में, जिसमें हमने क्वेश्चन लिया था एंड प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने एलोकेशन करके वॉवेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से बताया था। एंड हियर इज द सिचुएशन दैट नंबर ऑफ एलोकेशंस रिक्वायर्ड इज that is m plus n minus 1. So here m plus n minus 1, that is 4 plus 5 minus 1, that is 8. बट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन डीजनरेट कर गया। अनदर क्वेश्चन इज हम डीजनरेसी कैसे रिमूव करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बताया है कि वी कैन असाइन as many number of we can make as many number of allocations as is required to remove the degeneracy. How do we do so? हम क्या करते हैं, एक बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट एप्सिलॉन जिसको हम कहते हैं, हम किसी भी सेल को एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन अब किसी भी सेल आर्बिट्रेरी नहीं होता। रूल उसका ये है, हम खासकर वो सेल लें जहाँ से कि हमें लूपिंग की जो फॉर्मेशन, लूपिंग मान लीजिए अगर हमें दोबारा इम्प्रूव करना हो तो हम देख लें कि कहाँ से हमें लूप की प्रॉब्लम आएगी। अगर हमें लूप की रिक्वायरमेंट हो पर्टिकुलरली हम उस सेल को एलोकेट करें, नंबर 1। नंबर 2, हमें ऐसे सेल को एलोकेट करना चाहिए एप्सिलॉन या डमी इनफैक्ट हमें रिमूव करने के लिए जो कि लीस्ट कॉस्ट सेल हो। तो अगर हम यहाँ से देखें, एक सेल ये ऐसा है जहाँ से कि हमें लूप की फॉर्मेशन की अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारा यहाँ से पूरा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एक एप्सिलॉन यहाँ पर एक हम एलोकेट कर देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर एप्सिलॉन एलोकेट किया तो हमारा जो एलोकेशन है वो 8 हो जाता है। अब इस लेवल पर हम जरा कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट टोटल कॉस्ट कितनी आती है सबसे पहले। ये देखते हैं, 6 × 18 180 प्लस 10 प्लस 60 प्लस 0 प्लस 0 epsilon into 0, that is further 0. So here 0 0 0 plus 420 plus 30. So 1 2 3 4 5 6 7 8. Now 0 and here 3 2 5 6 5 11 1 12 8 20 and 4 2 6 1 7 700. So the total cost here is 700. 700 की कॉस्ट यहाँ टोटल कॉस्ट इस लेवल पर आ रही है। अब हमें ये टेस्ट करना है whether it is optimal or not, क्या इससे नीचे भी कॉस्ट जा सकती है, जिसके लिए हम मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, जहाँ पर कि हम एक कॉलम ऐड करते हैं ui एंड हियर रो vj। हम किसी भी ui या vj को 0 मान लेते हैं और उसके सारे जो ऑक्युपाइड सेल्स होते हैं उनसे हम Cij, ये पिछले कई में बताया जा चुका है, ui प्लस vj, एक हम यहाँ पर सेल निकाल कर बताते हैं। अगर हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। से हियर मान लीजिए हमने u1 को 0 मान लिया, दिस इज u1 u2 u3 u4, हियर इट इज v1 v2 v3 v4 v5। सो फर्स्ट एम्प्टी सेल इज 1 1, सो हियर c11 इज इक्वल टू u1 प्लस v1। c11 is 6, u1 is 0 and v1, so here v1 is 6, so that means 0 plus 6 is, you see here 0 plus 6 6। दूसरा ऑक्युपाइड सेल लेते हैं, so 0 plus 1, 0 plus 1 is 1। अब इस यहाँ से 1 निकला तो हम इसको निकाल सकते हैं, 1 plus 2, see 1 plus 2 is 3, 2 minus 2, 2 minus 2 is 0, minus 2 plus 2, 2 minus 2 is 0, 2 minus 2, so 2 minus 2 is 0. Now here 6 plus 1, 6 plus 1 is 7, here 1, so 1 plus 0, 1 plus 0 is 1. That's how we can calculate. So here इसी फार्मूले से जितने हमने ऑक्युपाइड सेल्स है किसी भी सेल को ले सकते हैं चेक करने के लिए। से दैट दिस इज 14, सो हियर c14 एक और दिखा देते हैं, u1 प्लस v4, सो c14 इज 1, u1 that is 0 and v4 is to be found out, so v4 is 1, that is how it is 1।
जैसे ही हमने ये कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एम्प्टी सेल्स. फॉर दैट वी हैव डेल्टा ij इज इक्वल टू ui प्लस vj माइनस cij. सारे ui एंड vj कैलकुलेट हो गए हैं. फर्स्ट एम्प्टी सेल हमारा है 1 2, so delta 1 2 is equal to u1 plus v2 minus c12. Let us put the value. u1 is 0, v2, so v2 is again 0 minus c12, that is 4. So here it is minus 4. अब इसको हम डायरेक्ट करके आपको दिखाते हैं. See here 0 plus this, so 0 plus 0 minus 4 is, that is minus 4. So here again minus 2 plus 0 minus 2 minus 9 minus 11. Now minus 2 plus 0 minus 2 minus 0, so here it is minus 2. This side 6 plus 2, that is 8 minus 20, so minus 12. Here 0 plus 2 minus 6 minus 4. So minus 2 plus 2 0 minus 11, so here it is minus 11. 3. दूसरे यहाँ पर 6 plus 2, that is 8 plus 7, so here it is plus 1. लगता है दोबारा इम्प्रूव करना पड़ेगा. 0 plus 2 minus 1, so that is again plus 1. Here again this one 1 plus 2 3 minus 14 minus 11, so minus 2 plus 1 minus 1 minus 12 minus 13. 1 plus 1 2 minus 6 minus 4 minus 2 minus 1 minus 1. इस तरीके से सारे हमने एम्प्टी सेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर लिया. जब अगर हम ध्यान से दें तो अभी 2 सेल्स हमारे 3 1 1 एंड 3 1 2, ये 2 सेल्स हमारे अभी भी पॉजिटिव है. इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये सेल हमें दोबारा बनाना पड़ेगा और हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज फर्दर एक 2 सेल हमारे भी पॉजिटिव है. अब प्रश्न ये उठता है हम किस पर मैक्सिमम करेंगे. तो हम यहाँ पर दोनों ही +1 के हैं, हम किसी पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम देख लें कि डायरेक्टली हमारा लूप कहाँ बनेगा. अगर हम इस पर मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन करते हैं, यहाँ पर लूप फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम आपके लिए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं. या यहाँ से समझिए, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से हमें यहाँ जाना है और हम इधर तो कहीं जाने. अगर इधर से इधर आए तो फिर यहाँ आने में दिक्कत होगी, लूप फॉर्मेशन नहीं होगा, इधर कहाँ से जाएंगे. लेकिन अगर हम यहाँ पर लूप बनाते हैं, ऑलराइट, सो फ्रॉम हियर वी कैन go to this place. Now from here to this one loop formation. एक मिनट, इसको हम जरा जो सेल्स हैं उसको हम आपके लिए इरेज कर देते हैं. इसी टेबल में हम आपको बनाकर दिखाते हैं, so that you don't get confused. And here that it is ready. सेल्स को हम रेड साइन से जो लिखे हुए इनको हटाते हैं, क्योंकि क्लियर हो गया कि हमें मैक्सिमम एलोकेशन यहाँ करना है. इस पर्टिकुलर सेल पर हम फॉर्मेशन नहीं कर सकते. सो लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ लूप. हमें प्लस यहाँ पर है, सो फ्रॉम हियर टू हियर, देन वी कैन गो टू दिस प्लेस, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, एंड यस फ्रॉम हियर टू हियर. सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमारा लूप फॉर्मेशन हुआ. अब यहां से मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन हम कितना कर सकते हैं, जो लीस्ट होगा. यहां पर ये एप्सिलॉन है. तो दूसरे केस में हम दूसरा टेबल हम यहां पर बनाते हैं और दूसरे टेबल में हम दोबारा एलोकेशन करते हैं. सो हियर इट इज से M1 M2 M3 M4 M5 and supply P1 P2 P3 P4 and demand. So here it was 6 4
91649110 40. Let us take down the digits first. 20 6 1130 1130, and here it is 40 P3. So P3 is 71014 71014 and 0 50, and here 7112 7112 60, and here it is 90. So we can make and 90 30 50 30 20 220. So here first allocation 30. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एप्सिलॉन ही केवल यहाँ पर आएगा और कहीं पर एलोकेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो वी विल मेक 30 here, 10 here, second row this is 20, so 20 to this one, 20 to this one also. Third, we will make epsilon to this place. Here it is epsilon 50 and 60 30. So 1 2 3 4 5 6 7 7 8. इस तरीके से हमने टेबल दोबारा बना ली. अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. इसको हम इरेज कर दे रहे हैं जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो. And the same table has been extracted here by shifting the epsilon to this place. और हमारी जो टोटल कॉस्ट है अभी वही है क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता. अब हम दोबारा ui प्लस vj कैलकुलेट करेंगे. सो ui and vj here. Let us this time v1 is 0. So the moment it is 0, so 0 plus 7 7, 0 plus 7 7, 0 plus 6 6, 6 minus 5 1, minus 5 plus 8 8 में से 5 दिया 3, 8 minus 8 that is 0, 7 minus 7 0, and one more is remaining here 7 minus 6. So इस तरीके से v1 v2 v3 v4 v5 6 7 8 हमने इस फार्मूले से Cij is equal to ui plus vj से कैलकुलेट कर लिया. Now we will calculate opportunity cost, that is ui plus vj minus Cij. फर्स्ट सेल के लिए हम लेते हैं और एक करके आपको दिखाते हैं और डायरेक्ट लिखेंगे. सो ये दिस इज से 1 2. सो डेल्टा 1 2 is equal to u1 plus v2 minus c12. u1 is 6, v2 is minus 6 minus 4, so that is minus 4. इसी तरीके से अदर सेल्स के लिए भी हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पर हमको डायरेक्ट करके दिखाते हैं. minus 6 plus 6 0 minus 4, so here it is minus 4. minus 7 plus 6 minus 1 minus 9 minus 10. This minus 8 plus 6 minus 2 minus 0, so minus 2. Here 0 plus 8 minus 20, that is minus 12. Minus 6 plus 8 2 minus 6 minus 4. Minus 7 plus 8 1 minus 11, that is minus 10. Now here minus 6 plus 7, that is 1 minus 1. So here it is 0, and minus 5 plus 7, that is 2 minus 14, so minus 12. Minus 8 plus 7 minus 1 minus 0 minus 1. Minus 7 plus 7 0 minus 12. Minus 5 plus 7 2 minus 6 minus 4. Minus 8 plus 7 minus 1 minus 0 minus 1.
सो टेकिंग दिस इनटू अकाउंट, अब हम ध्यान से अगर देखें तो हमारा ये सारे एम्प्टी सेल्स के लिए नेगेटिव हो गए, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, एंड इट इज जीरो। सो दिस इंडिकेट्स दैट हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो TC इज इक्वल टू 700 इज ऑप्टिमम। बट सिंस एक सेल हमारा यहाँ पर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके और भी सोल्यूशन होंगे। चूंकि ये डिजनरेट केस है, एप्सिलॉन ही रहेगा, तो दूसरा भी अगर हम यहाँ भी एप्सिलॉन अगर यहाँ पर भी इस एप्सिलॉन को हम यहाँ अब शिफ्ट करें तो भी टोटल कॉस्ट वही रहेगी। सो दैट्स हाउ इट इज not giving you a unique solution but multiple solution, but luckily multiple solution just is remaining the same। तो इस तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की। हमें यकीन है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज कमेंट इट ऑन इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।